आरंभ करते हैं। लंबा गहरा दीर्घ श्वसन भरते हुए तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथ अच्छे से दर्शन करते हुए जोरदार पकड़ते आंखों के चेहरे के करते हुए बैठना। चलिए थोड़े से आंखें घुमाने अपनी आंखें घुमा करके हम इस प्रकार से प्रारंभ करेंगे। अपने प्रत्येक शरीर के अंगों का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। अपने शरीर के अंगों का, साथ ही अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। गर्दन घुमाएंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपने आसपास की सफाई, सभी प्रकार की सफाई, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक, कोई गलत कार्य ना कर रहा हो, किसी भी प्रकार के मोहल्ले को, वार्ड को, गांव को बदलाव ना करने वाला काम हो रहा हो। सबका दायित्व तो हमारा बनता है। अगर हम अच्छे अपने आप को इंसान मानते हैं तो जो गलत कृत्य हो रहा है उस पर ध्यान देना हमारा कर्तव्य बनता है। हम अपने अच्छे नागरिक होने के नाते हमारे समाज पे घटित हर एक अच्छे बुरे चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को नहीं संभालेंगे, एक दूसरे को देखेंगे नहीं, उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे तो वह चीज बढ़ती रहेगी। कोई भी चीज बढ़ती है, अच्छाई को पनपने में समय लगता, बुराई तुरंत बढ़ती। तो हमें बचना है। तो हमारे आसपास जितनी भी घटनाएं हो रही, सारी घटनाओं की जानकारी हमको होनी चाहिए यथासंभव। हम कहते हैं ना हमारे पास टाइम है, अरे टाइम थोड़ा मोबाइल छोड़ो, जिस समय लगता है कि मोबाइल देखो उस समय देखो, खड़े होकर के अपने छत से देखो, अपने आसपास को देखो। हाँ, मेरे बगल वाला क्या कर रहा है, उसको क्या तकलीफ है, या उसको क्या गलत कर रहा है। पता चलता है कि आपके घर के आसपास कोई कार आके खड़े होती है, कोई बाइक में लड़के आकर के खड़े होते हैं, क्या गतिविधि कर रहे हैं। सारी गतिविधियों पे हमको ध्यान देना है। भगवान ने हमें जिम्मेदार बना करके भेजा है, महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक आप हैं। तो इसका अभ्यास है, ये अभ्यास आपके फेफड़ों को सबल करेगा। श्वास भरते पीछे, श्वास छोड़ते सामने, श्वास भरते पीछे से। शरीर दोनों पैरों को खोल करके, पैरों की उंगलियों को लेकर शरीर के एक एक अंग को रोज खोलना है। छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें, यह जरूरी चीजें होती हैं। अपनी ओर ताकत के साथ खींचना, सामने भी ताकत के साथ ले जाना, सांसों के साथ अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए सामने की। दोनों उंगलियों को टच करते हैं। अभी प्रकार से आसन संपूर्ण शरीर के विकास के लिए सबसे पहले आपको सूक्ष्म अभ्यास करना है। उसके बाद आपको करना है, सबसे पहले योगाभ्यास का शुरुआत जब भी करें मंत्रों के साथ करें, समापन जब भी करें तो शांति पाठ के साथ करें। आसन और व्यायाम का अभ्यास जब भी प्रारंभ करें सूक्ष्म अभ्यास के साथ करें, ताकि हमारी नसनाड़ियां खुल जाए और वह अच्छे से कार्य करे, इसमें स्टिफनेस ना आ जाए। रोज या कम से कम सप्ताह में 3 दिन आपको तेल की मालिश पूरे शरीर में जरूर करना है। हर एक अंग की स्पेसिफिक अलग अलग क्रियाएं होती है, अलग अलग, और सही क्रिया नहीं करने से उसके विकृतियां आ जाती हैं। विकृतियां ही बीमारी है।
ऐसा ना हो। चलिए सावधान, अपने स्थान पे खड़े होकर के सूर्य उपासना, सूर्य आराधना का दिन हम करते हैं। सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सूर्योन्मुखी होकर के सूर्य दिशा की ओर, जिस तरफ सूर्यदेव निकले उधर मुंह करके प्रणामासन। एक, दोनों हाथ दो, श्वास भरते हुए यथासंभव पीछे, 3 सामने, 4 बाएं पैर पीछे, 5 दूसरा पैर में पीछे, 6 घुटने थोड़ी जमीन पे, कमर उठा हुआ है, 7 फिर पर्वतासन, एक भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 बाएं पैर सामने सीधा देखना, 10 में दूसरा पैर, 5 घुटने पीछे, प्रणामासन। फिर से पुनः 1, 5 घुटने पीछे, 2, 7 छोड़ते हुए नीचे, 3, 4 में बाएं पैर पीछे, 8 में पर्वतासन, 6 घुटने छाती थोड़ी जमीन पे, कमर उठा हुआ, अष्टांगनासन, 7 में भुजंगासन भी बना, 8 में फिर बना हुआ, 9 बाएं पैर सामने, वामस्पन चरणासन की स्थिति, कमर एकदम पीछे खींच के रखना, दूसरे पैर पे और पीछे की ओर सांस छोड़ना। इसे पुनः अभ्यासों को दोहराते हुए 1 प्रणामासन, 2 ऊर्ध्वश्वासन, श्वास भरते हुए अपने बहुत ही गुना, 3 सांस छोड़ते हुए माथा दिखने को लगाने की कोशिश, 4 बाएं पैर पीछे सीधे देखेंगे, गर्दन ऊपर उठाते, 5 पर्वतासन, जमीन से लगाने का कोशिश, 6 छाती थोड़ी जमीन के कमर उठे हुआ, 7 पुनः भुजंगासन, ऊपर की ओर गर्दन तान करके रखेंगे। सूर्य नमस्कार से आपका बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल बनेगा, कैलोरी बर्न होगी, शरीर की समस्याएं दूर होंगी, आप ओजस्वी तेजस्वी बनेंगे। सूर्य नमस्कार के अनुसार चलिएगा, खड़े होकर के दोनों हाथ ऐसे 20 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, विपरीत 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आगे पीछे डालिए, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20। अब थोड़ा वक्ष विकासक, जो फेफड़े पे कफ आदि जम जाता है, उसको मेल्ट करने के लिए यह अभ्यास करता हूँ। श्वास भरते हुए नीचे, श्वास भरते यथासंभव पीछे झुकना, श्वास छोड़ते हुए सामने।
अभ्यास अभ्यास के बाद ये उड़ने वाला पूरा ये पूरा कैलोरी बर्न होगा। पेट पीठ सपाट एकदम बढ़िया, शरीर सुंदर बनेगा। समान अभ्यासों में योगी जोगी के 12 अभ्यास होने का अभ्यास को अपन कर लेते हैं। शरीर शरीर ऊर्जावान मस्त बनेगा। खड़े होकर के ऐसे अपने लिप्स पे सावधान दंड बैठक का अभ्यास। एक श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, श्वास छोड़ते सांस भरते ऊपर, श्वास छोड़ते 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब ठीक इतने सारे अभ्यास करने के बाद भुजंग आसन में हम स्थित होकर के थोड़ा मरकटासन का अभ्यास पैरों से ऐसे रोज स्वाध्याय करना है, अपने आप का अध्ययन करना है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या गलत किया, क्या सही किया। रोज इसको लिख करके देख सकते हैं कि मैंने आज ये काम किया, आज मेरे से ये भूल हुई, इसको लिख करके उसको सुधारने का प्रयास करना है। शास्त्रों का अध्ययन करना है, सदग्रंथों का अध्ययन करना है, आयुर्वेद की संहिताओं का अध्ययन करना है, योग की संहिताओं का, योग के शास्त्रों का अध्ययन करना है। शरीर रचना और शरीर क्रिया विज्ञान को पढ़ना है। चलिए थोड़ा भुजंगासन का अभ्यास। सांस ऊपर उठा करके खींच करके रखना। आपकी पीठ के सारे दर्द, कमर के सारे दर्द, साइकिका आदि का दर्द ठीक होगा। सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर पुनः आपके स्पाइनल कोड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, शरीर की मजबूती के लिए पेट की चर्बी दूर होगा। यथा संभव रोक करके रखें, जितना रोकेंगे उतना अच्छा। खिंचाव को, दबाव को, तनाव को महसूस करना। श्वास छोड़ते हुए नीचे। पुनः कमर दर्द के लिए एक और अभ्यास बताता हूँ। शलभासन, दोनों हाथ जंघों के नीचे डाल करके ऐसे पैरों को उठाना। ऐसे उठा, एक एक पैर को भी उठा सकते हैं। फिर पीठ के पीछे खिंचाव होगा। ऐसे एक पैर को ऐसे 60 डिग्री पे उठाना। 60 डिग्री पे ऐसे पैरों को उठाना, 30-40 डिग्री पे उठाना, ज्यादा नहीं उठाना। दोनों पैरों को एक साथ ऐसे उठाएं। देह को बहुत अच्छा शलभासन, कमर के लिए, पीठ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। धीरे से रिलैक्स। पीठ के बल लेट जाइएगा। एक एक पैरों से या दोनों पैरों से हम कर सकते हैं। ऐसे पूरा 90 डिग्री पे उठाने का अभ्यास। पूरा खींचना, तनाव आना। सांस भरते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे।
एक एक पैरों से या दोनों पैरों से। जिनको पेट की चर्बी कम करना है वो दोनों पैरों से करें, जिनको सामान्य है वो एक एक पैरों से कर सकते हैं, और जिनको पेट की चर्बी कम करना है दोनों पैरों से साइकिलिंग चलाएं, और जिनको नहीं करना है वो ऐसे सामान्य सामान्य व्यक्ति ऐसे उल्टा और सीधा दोनों तरफ से इस अभ्यासों को करना है। पवन मुक्तासन का अर्ध पवन मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन। ध्यान रखेंगे कमर में ज्यादा दर्द है तो नाक को घुटने से ना छुआएं। आराम आराम से इस प्रकार से विश्रांति पूर्वक, यह भी कमर के लिए बहुत अच्छा उपयोगी मर्कटासन का अभ्यास। एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन को रखते हुए आराम से मन को संभालते हुए आराम आराम से किए अभ्यास। रिलैक्स करके पीठ का अभ्यास और करते हैं। धीरे से थोड़ा सा शवासन पे आ जाते हैं। आसनों के बाद शवासन जरूर करें। जब शरीर पूरा थक जाए तो शवासन जरूर करें। शांत और रिलैक्स होते हुए पूरे शरीर को शिथिल छोड़ना है। कभी भी एक्सरसाइज आदि करें, शरीर पूरा थक जाए, मांसपेशियां थक जाए तो इन्हें विश्राम देना। वह पूर्व की भांति आराम करके काम कर सके इसके लिए छोड़ना विश्राम के समय जरूरी है। नहीं तो आसन प्राणायाम योगाभ्यास करके आप बहुत बड़े बड़े आसन कर लिए, एक्सरसाइज कर लिए, फास्ट व्यायाम कर लिए और शवासन नहीं किए, रिलैक्सेशन का खोज नहीं किए, तो आपके शरीर में अब घटन चालू हो जाएगा। जितना आपको व्यायाम से फायदा हो रहा है उससे धीरे धीरे आपको नुकसान होना चालू हो जाएगा। उस समय अच्छा लगेगा लेकिन उसके बाद आपके भीतर थकावट कमजोरी बने रहेगा, क्योंकि आपने व्यायाम तो किया, वैज्ञानिकता पूर्वक उसका सही दिशा से व्यायाम करना। आगे झुके हैं तो पीछे झुकना जरूरी, दाएं झुके हैं तो बाएं झुकना जरूरी। इन सभी के नियमों का पालन नहीं करेंगे, शवासन रिलैक्सेशन नहीं करेंगे, व्यायाम आदि के बाद कम से कम 15-20 मिनट बाद एक कुछ जल आदि ग्रहण करेंगे तब ठीक है, नहीं तो आपका शरीर में नुकसान होगा। इन बातों का आप ध्यान रखें, वैज्ञानिकता के साथ चले। शरीर एक विज्ञान हिसाब से चलता है। 72 करोड़ नाड़ियां, इतने सारे सेल्स और इतने सारे हमारे
जो अंग उपांग है उसको ठीक रखने का जो भाव हम कर रहे हैं वो उसमें विस्मृति ना हो, ऐसा हम भाव लेकर के अभ्यास करना है पूरी सजगता के साथ, पूरी जागरूकता के साथ। अगर आपको किसी भी आसन में, प्राणायाम में कुछ भी संशय हो तो आपको पूछना है। आपको कोई जानकारी अच्छा ना लगे, आपको जरूर पूछना है। कोई भी चीज समझ ना आए तो आपको जरूर पूछना है। संशय नहीं रखना। ऐसे मत सोचना कि अरे मैं पूछ लूंगा तो छोटा हो जाऊंगा, क्या? ऐसे नहीं। पूछेंगे तो आप एक्सपर्ट बनेंगे, अच्छा बनेंगे, अच्छे साधक बनेंगे। संकोच में रह करके नहीं पूछे इसको क्या करना है, इसमें कैसे करना है, श्वास कैसे छोड़ना है, इसमें अच्छा नहीं होगा आपके लिए। तो आप निश्चिंतता से व्यक्तिगत समूह में आपको पूछना अच्छा नहीं लगता तो व्यक्तिगत मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इसमें क्या करना है, कैसे करना है। आप अच्छा करेंगे तब आपको फायदा होगा, अन्यथा आपको फायदा नहीं होगा, नुकसान होने की संभावना रहेगी। तो आप अच्छे ही करें। समय अपना दान कर रहे हैं, महत्वपूर्ण समय में से एक करोड़ों रुपए का समय है आपका, अरबों रुपए का जीवन है आपका। भस्त्रिका कपालभाति करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, आगे टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे। भस्त्रिका पहले कर लीजिएगा, हम कपालभाति के साथ आज का जो टॉपिक्स है, एक है हम ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं। एंटीबायोटिक्स से क्या है, सर्दी वर्दी ज्यादा लगा रहता है ना, एक भस्त्रिका प्राणायाम करें। इससे क्या फेफड़े पे जमा हुआ कफ निकलना चाहिए। एंटीबायोटिक्स लेने से वह कफ सूख जाता है, वह सूख करके गुठलियां बन जाता है, वही स्टोन बन जाता है, तो किडनी आदि पे स्टोन हो जाता है तो किडनी स्टोन बन जाता है। तो एंटीबायोटिक्स के ज्यादा लेने से भी नुकसान होता है। और क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या होता है किडनी स्टोन, या उसके कारण क्या है, कैसे निवारण हो सकते हैं, इनके लिए चंद्रकांत जी से निवेदन है कि आप आज की कक्षा लेंगे, हम सभी कपालभाति और उसके बाद अनुलोम विलोम। कपालभाति चलिएगा। चंद्रकांत जी हमारे विषय गुरु, आज के हमारे बड़े विषय गुरु जी हैं चंद्रकांत जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।